कश्मीर में सूरत हाल ये है कि शोहदा के जनाजे पढ़ाए जा रहे हैं। जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है उसने फिर खुद से ये बताया और इस बात का एतराफ़ किया कि वहाँ पे लोग शहीद हुए हैं। 6 शहरियों के बारे में उन्होंने कंफर्म किया और 3 पुलिस वालों के बारे में भी कह रहे हैं कि 3 पुलिस वाले भी शहीद हो गए इस लड़ाई में। और ये जो पुलिस वाले हैं ये आज़ाद कश्मीर के पुलिस वाले हैं। इस बारे में मैं आपको एक बात बताऊंगा, बड़ी चौंका देने वाली बात है, लेकिन मैंने ये बात सुनी थी आज से लगभग 1 साल पहले और मुझे ये बात बताई थी जनाब अहमद फरहाद साहब ने। अहमद फरहाद साहब का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। वो एक शानदार शायर है, सहाफ़ी हैं, बड़े अच्छे मुकर्रर हैं। तो अहमद भाई से मुलाकात हुई उस वक्त जब वो जबरी तौर पे एजेंसियों की कैद में लापता थे। तो जब ये मामला मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में बहुत उठा तो एजेंसियों ने उन्हें आज़ाद कश्मीर पुलिस के हवाले कर दिया। पहले पुलिस उन्हें लेना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर ज़बरदस्ती उनके हवाले किया गया और उन्हें कहा गया जी अपने खाते इसको डालें आप। तो वहां अहमद फरहाद साहब ने मुझे बताया था उस वक्त की उन्हें कुछ इंफॉर्मेशन मिली थी पुलिस की हिरासत में। एक तो पुलिस ने उन्हें यह कहा था कि हमारा इसमें कोई किरदार नहीं है, जो आपके साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है हम आपकी साइड पे हैं और आपके साथ गलत हो रहा है। दूसरा, वहां पे क्योंकि उनके साथ अहमद फरहाद का ये एक खूबी है कि वो जहां बैठते हैं वहां पे एक महफिल लगाते हैं और लोग उनसे बात करना चाहते हैं। वो बहुत सोशल इंसान है, बहुत ज्यादा इंसान दोस्त आदमी है। तो वो पुलिस वालों ने भी उनसे बहुत बातें की, हत्ता के ऑफिसरान ने भी बातें की उनके साथ। तो उस वक्त उनके ऊपर जो इंकशाफात हुए वो उन्होंने मुझे बताए थे। उन्होंने कहा कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती थी, जब पिछली मरतबा आज़ाद कश्मीर के अंदर अवामी एक्शन कमेटी निकली तो वो ये चाहते थे कि आज़ाद कश्मीर के कुछ पुलिस वाले शहीद हो जाए या उनका खून बह जाए। अगर आज़ाद कश्मीर के पुलिस वाले मारे जाएंगे तो फिर हम 9 मई की तरह का एक बड़ा ऑपरेशन आज़ाद कश्मीर में करेंगे और मीडिया को साथ मिलाकर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा करके इन्हें अलग करके अवामी एक्शन कमेटी को, इनके लोगों को गिरफ्तार करेंगे। 5-10 हजार बंदा भी हम जेलों में डाल देंगे। यह पूरा एक मनसूबा था जो मुझे उस वक्त अहमद फरहाद साहब ने बताया। वो चाहे तो कंफर्म कर सकते हैं, उनके लिए हालात बहुत मुश्किल है क्योंकि उनको लगातार मॉनिटर किया जा रहा होता है और उनके लिए मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं पाकिस्तान में, जो उनकी फैमिली के साथ हुआ, जो उनके साथ हुआ। लेकिन उन्होंने मुझे ये बात उस वक्त बताई थी और आज मैं वो होता हुआ देख रहा हूं। मुजाहिरीन में से कई लोगों ने यह दावा किया और जो वहां जर्नलिस्ट है उन्होंने दावा किया कि पुलिस वालों को मुजाहिरीन ने नहीं मारा, इन्हें गोली सिक्योरिटी फोर्सेज ने मारी है। और कई जगह पे पुलिस वाले कह रहे हैं हम लोगों से लड़ना नहीं चाहते, आप क्यों हमसे तशद्दुद करवा रहे हैं हमारे अपने लोगों के ऊपर। इनके मुतालबात है उनको एंगेज करें, उनके साथ बात करें और लोग पुरअमन है। लेकिन दूसरी तरफ से गोली चलती है और मुजाहिरीन जो है वो उठाकर लेकर जा रहे हैं पुलिस वालों को इलाज करवाने के लिए। जहां पुलिस वाले जख्मी हो, बहुत सारे पुलिस वाले कई जगहों पे मैंने देखा पहाड़ियों पे, सड़कों पे लेटे हुए, निठाल हो गए, बुरी हालत हो गई उनकी। और ये सारे जो आजाद कश्मीर के पुलिस वाले, उनको रेस्क्यू कौन कर रहा है? आजाद कश्मीर के शहरी, जिन्हें ये मारते हैं, मारते 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 निठाल हो जाते हैं, फिर वही शहरी आके इनको रेस्क्यू भी करते हैं। जो इस्लामाबाद पुलिस आई है या बाकी लोग आए वो इनको छोड़ के चले जाते हैं। एफसीबी इनका ख्याल नहीं रख रही। तो आजाद कश्मीर पुलिस के अंदर एक बड़ा अजीबोगरीब एहसास पैदा हो रहा है और कुछ इतलात ये आ रही है कि आजाद कश्मीर पुलिस ये नहीं करना चाहती जो उनसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है। अब हरमीत सिंह साहब ने एक और दीगर कुछ और लोगों ने भी ये ट्वीट किया एक वीडियो को। यहां पे इस्लामाबाद पुलिस की वर्दियां जो है वो दरख्तों के साथ टांगी हुई है, रात के वक्त की वीडियो है, अंधेरा है वहां पे, लेकिन एक शख्स वीडियो बना रहा है। इस्लामाबाद पुलिस की जो वर्दियां, यूनिफॉर्म है, अब वो लोग कहीं काबू आ गए मुजाहिरीन के, तो उनके यूनिफॉर्म जो है वो दरख्तों पर टांगे हुए हैं और लाइन से टांगे हुए वो नजर भी आ रहे हैं। अब ये सिचुएशन किसको सूट करती है? ये मनाजिर कहां देखे जाएंगे? पूरी दुनिया में देखे जाएंगे। अब ये कोई जानबूझकर कर रहा है या शहरी कर रहे हैं? शहरी तो वो क्लेम कर रहे हैं बार बार अवामी एक्शन कमेटी वाले कि हम पूरी तरह से पुरअमन है, हम किसी के ऊपर टॉर्चर नहीं कर रहे। और बेशुमार मनाजिर मैंने देखे कि वो रेस्क्यू कर रहे हैं खुद को मारने वालों को भी। ओवरसीज पाकिस्तानी भी मुतारिक हो गए। बर्मिंघम में एक वाकया पेश आया, कॉन्सुलेट जो वहां पे बर्मिंघम में है पाकिस्तान की, उसकी जो बैक साइड है वहां से निकल के भागने की कोशिश कर रहे थे, निकल के चुप करके जा रहे थे कौंसल जनरल। तो कश्मीरी नौजवानों ने घेर दिया उनकी गाड़ी को, रोक लिया, एहतजाज शुरू कर दिया कि तुम मुलाजिम हमारी बात क्यों नहीं सुनते, हमारे लोग शहीद किए जा रहे हैं, हम एहतजाज करना चाहते हैं, हम रोजाना आएंगे यहाँ पे। और हमने बार बार कहा कि हम कॉन्सुलेट में आके अपने एक नुमाइंदे को भेज के अंदर एक बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं ताकि वो रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। लेकिन वो बैक साइड से निकल रहे थे, वहां से जाके शहरियों ने रोक लिया और लोग के वहां पे उन्होंने शदीद एहतजाज किया। अब जो बड़ी खबर है इसमें वो ये है कि आज के दिन में कश्मीरी मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर का दारुल हुकूमत है। आजाद कश्मीर की जो टोटल आबादी है वो 4 से 5 मिलियन के बीच में है, लगभग 40 से 50 लाख के बीच में है। बहुत बड़ी आबादी नहीं है, पाकिस्तान की 25 करोड़ की आबादी है। अब ये लोग बढ़ेंगे मुजफ्फराबाद की तरफ और उनका यह दावा है कि मुजफ्फराबाद जाने के बाद वो अवामी हुकूमत कायम करेंगे
और इस हुकूमत को गिरा देंगे। अब इन लोगों को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर शेल्स, बहुत बड़े पैमाने पर हथियार और वसाइल जो है वो वहां पे पहुंचाए गए मुजफ्फराबाद में, और नफरी भी तैनात की गई है। आज पूरी ताकत के साथ आजाद कश्मीर के शहरियों का दावा है कि वो मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, और ये मामला लंबा होता जा रहा है। आज 5वें दिन में ये सूरत हाल दाखिल हो गई है। 28 तारीख से ये सूरत हाल खराब हुई है, फिर 29, 30, यकम और अब 2 तारीख है। 2 तारीख तक जून का ये सारा मामला चल रहा है। सरकारी मशीनरी का, वसाइल का और ताकत का बेदरेग इस्तेमाल हमने देखा है। दोनों तरफ से मुतजाद इतलात आ रही हैं। जो अवामी एक्शन कमेटी बता रही है वो नुकसान बहुत ज्यादा है, शोहदा का भी, जख्मियों का भी, वो बहुत बड़ा है। लेकिन जो सरकार बता रही है वो उतना बड़ा नहीं है। लेकिन इन बिटवीन भी अगर कहीं पे है तो ये एक बड़ा सानिया है, और ये साने के अंदर मजीद तब्दील हो सकता है। मुज़ाकरात बार बार नाकाम हो रहे हैं, और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो जो आजाद कश्मीर की सियासत है उसके ऊपर से कब्जा छोड़ने पर राजी नहीं हो रही। और नाज़रीन, एक चीज और आप गौर कीजिए कि पाकिस्तान के जितने भी टीवी चैनल्स हैं उनमें से किसी ने भी आजाद कश्मीर के इस इंसिडेंट की कवरेज नहीं की, बल्कि वो चला रहे कि जी नाकाम हो गया, निकला ही कोई नहीं, कोई एहतजाज नहीं हो रहा। वो तस्वीर का एक ऐसा रुख पेश कर रहे हैं जिसमें तस्वीर है ही नहीं। यानी जो आजाद कश्मीर में हो रहा है वो दिखाना तो दूर की बात, उसका बिल्कुल उलट वो बयान कर रहे हैं। इसी तरह की रिपोर्टिंग हो रही थी जब मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश में कन्वर्ट हो रहा था 1971 में। सहाफियों का एक वफद भेजा गया, उन्होंने आगे जिस तरह की रिपोर्टिंग की, उन्होंने कहा जी उधर सत्ते खैरा ने, सब ठीक है, बांग्लादेश में कुछ ऐसा नहीं है, हालात बड़े कंट्रोल्ड हैं, सब चीजें बहुत अच्छी हैं, कोई कामयाबी नहीं हो रही। और फिर सारी सूरत हाल बदल गई। बिल्कुल वैसी रिपोर्टिंग आज भी पाकिस्तान का मीडिया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के दबाव के ऊपर कर रहा है। पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है ना, उसने सारों के साथ ही लड़ाई कर ली है। सारी जिंदगी कश्मीर का और फलस्तीन का चूरन बेचा, और आज वही एस्टेब्लिशमेंट कश्मीरियों पे भी हमलावर है, जबकि फलस्तीनियों के मामले में भी एक मुतनाज़े मंसूबे में खुद को हुकूमत ने फंसा लिया है, और बहुत बुरी तरह फंसा लिया है। अब पाकिस्तान का कौन सा इलाका है जहां पे एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत नहीं है? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को आप देख लें, कबायली इलाकों में शदीद मुखालफत है, मादनियात के मामले में शदीद मुखालफत है, वसाइल पे कब्जे के मामले में शदीद मुखालफत है, पंजाब से जो सिंध में पानी जाता है वहां से नहरें निकालने के मामले में सिंध में शदीद मुखालफत है, जो कराची में मुहाजिर आबादी है वो शदीद नफरत करते हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से। पंजाब में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और सिंध की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके साथ इन्होंने लड़ाई की हुई है, और वहां पे शदीद नफरत पैदा हो रही है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। इमरान खान जो पाकिस्तान का सबसे मकबूल अवामी लीडर है इस वक्त, उसके साथ अलग पंगा लिया हुआ एस्टेब्लिशमेंट ने। खैबर पख्तूनख्वा में अलहदा से एक ऑपरेशन शुरू किया हुआ है, मादनियात के अलग चक्कर चल रहे हैं, बलूचिस्तान पे अलग कब्जे की लड़ाई चल रही है, गिलगित बल्तिस्तान के जो शहरी हैं वो भी नाराज हैं और लड़ रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट की, और कश्मीर के हालात भी आपके सामने है। तो आप यहां से अंदाजा कर लेना कि इस वक्त जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान का कोई एक खित्ता या कोई एक ऐसा कोना नहीं रह गया जहां पे उनकी मुखालफत मौजूद नहीं, और इसमें हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है। तो जिस दिन ये पाकिस्तानी यूनिफाइड एफर्ट करेंगे, या एकदम पाकिस्तानी भड़क गए ना किसी इंसिडेंट से या किसी वाकये से, या अचानक से कुछ हो गया, या सारे इकट्ठे हो गए, तो एस्टेब्लिशमेंट ये बात याद रखे, फिर घंटों की बात रह जाएगी, बाकी ये सारा किया कराया इसके ऊपर पानी फिर जाएगा। और उसी से बचने के लिए ये ताकत का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे मकबूल लीडर से लड़ाई और बैरूनी आकाओं और करप्ट अनासर की खुशामद और सहूलतकारी लगातार पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कर रही है और करती चली जा रही। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने खुशामद की ऐसी आदत पड़ी है ना, शहबाज शरीफ साहब को शुरू से खुशामद करते हैं, इन्हें ऐसी आदत पड़ी है आसिम मुनीर साहब की खुशामद कर करके कि अक़वाम मुत्तहिदा में भी जाके फील्ड मार्शल का और एयर चीफ का नाम ले लिया। अजीबोगरीबी कारनामे उन्होंने कर दिए जो तारीख में लोग नहीं करते। फिर खुशामद के चक्कर में जो डोनाल्ड ट्रंप का मंसूबा है उसके मुसव्वदे को समझे बगैर उन्होंने गेम उठा दी पकड़ के ट्रंप की। अब ट्रंप भी हैरान है कि यार मेरी इतनी ज्यादा तारीफें, इतनी ज्यादा सपोर्ट, इतना तो मुझे अमेरिकन ने कभी सपोर्ट नहीं किया जितना मुझे शहबाज शरीफ ने और आसिम मुनीर साहब ने सपोर्ट कर दिया। अब वो हर जगह पे इनका नाम लेता है कि जनाब ये बहुत अच्छे हैं और इन्होंने मेरी बड़ी तारीफ की है, ये पूरी ताकत से मेरे साथ खड़े हैं, बिगिनिंग से, शुरू से, डे वन से ये मेरे साथ हैं। ये बड़ा कमाल इन्होंने वहां पे कर दिया। अब हुआ यह है कि अरब हुक्मरान आहिस्ता आहिस्ता इस मुआहिदे पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं और पीछे हट रहे हैं। कतर से शुरू हुआ मामला आगे बढ़ रहा है, फलस्तीनी भी अब बिगड़ गए। उन्होंने कहा ये क्या किया आपने? ना ये फलस्तीनियों को पसंद आया, ना ये अरबों को पसंद आया, और ना ये पाकिस्तानियों को पसंद आया। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने गेम उठाने के चक्कर में, वो बूट बालिश की आदत पड़ी हुई है ना, वो करते करते उन्होंने चुक दी गेम डोनाल्ड ट्रंप की भी। अब पीछे हट नहीं सकते। शहबाज शरीफ पीछे हटेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो जाएगा कि यार तुमने तो इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी, अब क्या हुआ? वहां गेम ज्यादा उठा दिए। अब पीछे हटने के लिए इसाक डार को लॉन्च किया कि बताओ कि थोड़ी गेम ऐसी करो कि ये कुछ और था, वो कुछ और है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने हमें बताया कुछ और, जिसपे हम बड़े खुश थे, लेकिन बीच में से निकला कुछ और। अब ये बात खुद शहबाज शरीफ कर भी नहीं सकता, ना फील्ड मार्शल ये बात कर सकते हैं,
तो आखिरी स्टेटमेंट जो शहबाज शरीफ का है वो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कह दिया उसके 20 नुकात हमें मंजूर है, बेहतरीन काम किया उसने, और ये 2 रियासतें बना दो जैसे डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं नहीं कहा कि 2 रियासतें बना दो। वो उससे पहले भी जो स्टेटमेंट आया था उसमें भी कहीं नहीं कहा था कि 2 रियासतें बना दें। अब ये दोनों तरफ से फंस गए। इस तरफ जाते हैं तो ट्रंप नाराज हो जाता है, इस तरफ जाते हैं तो अवाम नहीं छोड़ेगी। और अरब जो है वो भी 2 कदम पीछे हट गए और नेतन्याहू ने अपनी गेम कर दी है। तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप है ये बहुत बुरी तरह इस खेल के अंदर एक्सपोज हो गए जल्दबाजी के अंदर। अगर ये जल्दबाजी ना करते, खुशामद की इनको जल्दी ना होती तो ये इसमें बच जाते। ये कॉन्फिडेंस के साथ आते, ठहराव के साथ आते, समझबूझ के साथ आते कि ठीक है चीजें हो रही है, बाकी भी सारे मुल्क हम भी नॉर्मली डील करते हैं, जरा डेकोरम के साथ आते, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आते, तो ये ना होता। इन्होंने जनाब खुशामद करते करते वहां तक पहुंचा दी कि अब इनके पास पीछे हटने का रास्ता ही नहीं बचा। सबने उसको रिजेक्ट कर दिया और अब ये बीच चौराहे में खड़े, और डोनाल्ड ट्रंप हर जगह पे कह रहा है कोई और मेरे साथ है या नहीं, ये मेरे साथ बेहतरीन तरीके से खड़े। ये है जनाब मामला इसका। एक और इससे जुड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये मैंने आपको मुख्तलिफ इनकी जो 2 नंबरियां वो पकड़वाई थी, अब ये 1-2 नंबरी और आप इनकी देखें। ये एक ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तान में, बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चल रहा है, पाकिस्तान में इसको बहुत प्रमोट किया जा रहा है। ट्रेंड चल रहा है फलस्तीन थैंक्स पाकिस्तान, कि फलस्तीन पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता है। ये जनाब ट्रेंड चल रहा है और ये इसको बड़ा जबरदस्त तरीके से उठाया जा रहा है ट्रेंड को। तो इसके ऊपर जब रिसर्च की गई तो पता चला कि ये ट्रेंड फलस्तीनी नहीं चला रहे, ये ट्रेंड पाकिस्तानी चला रहे। इसकी जो लोकेशन है, ये ट्रेंड के अंदर जितने ट्वीट हो रहे हैं ये 100% पाकिस्तान से हो रहे हैं। ये बर्तानिया से और किसी और मुल्क से भी नहीं करवा पाए। सारे ट्वीट जो है, कोई फलस्तीन से ट्वीट नहीं हो रहा, ये सारे ट्वीट जो है ये पाकिस्तान से हो रहे हैं। इनमें 37% से ज्यादा उर्दू में है और 62% से ज्यादा इंग्लिश में है। और है क्या? फलस्तीन थैंक्स पाकिस्तान। यानी लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए जाली ट्रेंड इन्होंने चला दिया, लेकिन जब उसका एनालिसिस निकाला तो पता चला कि ये तो 100% पाकिस्तान से चल रहा है, 100%। ये जनाब रिसर्च की है जो एक सोशल मीडिया के अच्छे रिसर्चर हैं, इन्होंने हुसैन नदीम साहब ने, और उन्होंने बताया जनाब तो सारी कार्रवाई पाकिस्तान से बैठ के डाल रहे हैं और ये समझते हैं कि आज से 10 साल पुराना वाला प्रोपेगेंडा करके लोगों को बेवकूफ बना लेंगे। तो ये हो नहीं सकता। इससे पहले इन्होंने वो कोई इश्तिहार के अंदर चलवा के वीडियो, तो शहबाज शरीफ के व्यूज भी बढ़ाए थे। जो अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर चली थी उसके ऊपर बड़े लोग आके टॉक शोज में उछल उछल के बातें कर रहे हैं, तो वो इश्तिहार है, वो इश्तिहार के जरिए से किया गया। फिर भी इमरान खान साहब का मुकाबला नहीं कर पाए, उनसे कई गुना पीछे हैं, बहुत पीछे हैं अभी। अब नाज़रीन, इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट भी दिया। उनका स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, जरा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं जो अहम चीजें उसकी। तो तोशाखाना केस के बारे में उन्होंने बात की कि बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, और साथ उन्होंने कहा जी कि ये इसलिए किया जा रहा है कि इनके ऊपर फौरी तौर पर इनको सजा दी जाए इमरान खान साहब को। दूसरा झूठा मुकदमा साइफर केस, पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन केस, और कौमी खजाने से अवाम के करोड़ों रुपए उसमें खर्च किए गए। हाई कोर्ट में जाके केस उड़ गया था, अल कादर यूनिवर्सिटी वाला केस बनाया गया। अब इसकी भी टके की औकात नहीं है। इमरान खान साहब ने बताया कि जनाब 10 माह गुजरने के बाद 16 अक्टूबर को इसकी समाअत मुकर्रर की गई है। तोशाखाना 2 में जज अर्जुमंद की जल्दबाजी का मकसद भी यही है कि पहले तोशाखाना 2 में सजा हो जाए और बाद में जनाब हाईकोर्ट से इमरान खान साहब फारिग हो जाए। कानून तोशाखाना से गाड़ियां घर में नहीं ले जाई जा सकती, मगर नवाज शरीफ ने खिलाफ कानून तोशाखाना से बुलेट प्रूफ मर्सिडीज निकलवाई। आसिफ जरदारी ने तोशाखाना से नाजायज तौर पर 3 गाड़ियां निकलवाई, और मरियम नवाज ने तोशाखाना से गाड़ी निकलवाने के बाद उसे टैक्स रिटर्न में दिखाया और ना कहीं डिक्लेयर किया। यह सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। इन तीनों केसेस के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद है, मगर इन तीनों के बजाय केसेस बना दिए, एक को सदर बना दिया, एक के भाई को वज़ीर आज़म बना दिया और एक को वज़ीर आला बना दिया। ये नाज़रीन पाकिस्तान में चल रहा है।